करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन अभिलाषा का। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन अभिलाषा का। अभिनंदन संस्कृति का अपने, हो आराधना अपनी भाषा का। मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। ये ओजस्वी पंक्तियां स्पष्ट संकेत देती हैं कि एक भाषा का व्यक्ति के जीवन में मूल्य क्या है। स्पष्टतः भाषा एक मनुष्य के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार है। इस तथ्य में लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि किसी भी समाज की सामाजिक एकता देखने के लिए उसकी भाषाई एकता को देखना आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जिस प्रकार राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज को संपूर्ण राष्ट्र गौरव का स्थान प्रदान करता है, उसी प्रकार से राजभाषा को भी गौरव का महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। परंतु आज के इस युग में पराधीनता की भाषा अंग्रेजी स्वाधीनता का विषय बन गई है। निश्चय ही इसके पीछे दासता की मानसिकता सक्रिय है, लेकिन विडंबना यह है कि देश के असंख्य नागरिक जो अपने आप को एक विश्व गुरु देश का नागरिक होने का दंभ भरते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि हमें अंग्रेजी भाषा की गुलामी की बेड़ियां पहनाओ। तथ्यों और किताबी बातों के लिए यह ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों और स्थानों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। हिंदी को अंग्रेजी की अपेक्षा कम स्तर का माना जाने लगा है। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि समाज ने अपने बच्चों के प्रवेश की दिशा हिंदी माध्यम के विद्यालयों से मोड़कर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की ओर कर दिया, क्योंकि हिंदी के स्थान पर लोग ये जरूर चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ें और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें, जो इस बात को पूर्णतः प्रमाणित करती है कि हिंदी हमारे अपने ही देश में दोयम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। इस परिदृश्य पर आचार्य चाणक्य का एक कथन बहुत ही सटीक कटाक्ष करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है, और हम अपनी संस्कृति के पतन की ओर उन्मुख ही हैं। हिंदी ने अपने साहित्य समर्थन से जन जन में क्रांति की ज्वाला को पहुंचाया। यही कारण था कि हिंदी को जनमानस की भाषा माना गया और आजादी के पश्चात इसे राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी की स्पर्धा देसी भाषाओं से नहीं है, ये तो भाषाओं की उस माला की तरह है जो सभी भाषाओं को एक मोती की तरह अपने अंदर पिरोए रखना चाहती है। वह तो उन्हें फलते फूलते देखना चाहती है। हिंदी तो संतों और भक्तों की गोदी में पली बड़ी है। भारत को अपनी पहचान के लिए हिंदी को सर्वोपरि स्थान देना होगा। रोजमर्रा के व्यवहार, शिक्षा दीक्षा के माध्यम एवं अंतर्राष्ट्रीय कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिकता देना हमारा परम कर्तव्य है। लोगों को यह समझने का प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी में अवश्य सिखाएं, पर दूसरी भाषा के रूप में, न कि प्राथमिक भाषा के रूप में। यह सारी चीजें बचपन से ही करना आवश्यक है, ताकि बाद में आगे चलकर उन्हें सामूहिक मंचों से हिंदी बोलने में संकोच न हो। इसके साथ ही लोगों को अपनी इस मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ है। सामान्यतः लोगों में यह गलत अवधारणा आ चुकी है कि यदि बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे तो वह कमजोर हो जाएंगे और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को हमें यह समझाना होगा कि ज्ञान ग्रहण करने वाले की क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, न कि शिक्षा की भाषा पर। इसके विपरीत शोधों में यह देखा गया है कि मातृभाषा में बच्चे किसी भी विषय को और अधिक तेजी से सीख पाते हैं। इसके साथ ही सरकार को भी इसमें प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी बराबरी का स्थान मिले। कुल मिलाकर हिंदी के वैभव को विराट आकार देने के लिए हम सभी को अपनी आज तक की त्रुटियों को सुधारना होगा, जिससे विश्व पटल पर हिंदी को वो स्थान मिल सके जिसके वो लायक है। हमें अपने अपने स्तर पर यह सुधार करना होगा कि अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को ही बनाएं, अपना संचार हिंदी में ही करें, अपना व्यवहार हिंदी में बनाएं। इसका प्रयोग केवल एक दिन अर्थात हिंदी दिवस के लिए ही सीमित न रखें, अपने दैनिक जीवन का इसको अभिन्न अंग बना लें। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संस्कृत से हमारी संस्कृति बनी और हिंदी से हिंदुस्तान। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारा भारत महान। जय हिंद, जय भारत।